नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा के बूथ अध्यक्ष रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात सादीपुर घाट के पास हुई है, जहां 4 अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। हत्या उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता अपने घर के बाहर टहल रहे थे। 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें भाजपा नेता को 3 से ज्यादा गोलियां लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार रूपक सहनी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रूपक को 3 से अधिक गोलियां लगी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें बाइक से खानपुर पीएचसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं देर रात एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। हत्या के वक्त मौके से गुजर रहे वीरेंद्र महतो ने बताया है कि सादीपुर घाट के बगल में हनुमान मंदिर की ओर जा रहा था। मैंने देखा कि मंदिर के पास भीड़ जुटी है। मुझे लगा कि मारपीट की घटना हुई है। जब पास जाकर देखा तो पता चला कि रूपक को किसी ने गोली मार दी है। मैं तत्काल भागते हुए रूपक के घर की ओर भागा और परिजनों को जाकर सूचना दी। इसके बाद रूपक को बाइक से उठाकर खानपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने रूपक को मृत घोषित कर दिया। बूथ अध्यक्ष के पद पर थे रूपक सहनी, जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों ने बताया है कि रूपक सहनी भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उनके भाई दीपक सहनी प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी के पद पर हैं। घटना के पीछे अभी परिवार के लोग ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन रूपक का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था। बताया जा रहा है कि आरोपी पप्पू चौधरी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा है। पप्पू चौधरी फिलहाल फरार है। अस्पताल लाने से पहले ही रूपक की मौत हो चुकी थी। खानपुर पीएचसी के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरएन सिंह ने बताया है कि अस्पताल लाने पर मैंने ही जांच की थी। मरीज की मौत हो चुकी थी। शरीर पर कई जगह गोलियों के निशान थे। हालांकि उन्हें कितनी गोली लगी है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस को सूचना दे दी गई है। तो मृतक के बड़े भाई और खानपुर भाजपा प्रखंड मीडिया प्रभारी दीपक सहनी ने बताया है कि वो किसी काम से खानपुर बाजार गए थे, वहीं उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है। थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए दीपक सहनी ने कहा है कि वो आरोपी से मामले को मैनेज करने की बात लगातार कह रहे थे। थानाध्यक्ष शराब कारोबारी की मदद करते हैं। आरोपी भी शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ शराब बेचने वालों की मदद करते हैं। हम ना शराब बेचते हैं, ना जमीन कब्जा करते हैं। बस यही मेरा अपराध है। भाजपा संगठन के लोग ही जब सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या कहा जा सकता है। मेरा छोटा भाई रूपक कुमार सहनी था, जिसके साथ करीब 8 महीना से बराबर घटना होते रहा था। हमने प्रशासन को समय समय पर सूचना देते रहा। स्थानीय प्रशासन, थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आप मेरे फ़ोन से अभी भी कॉल करिएगा तो एसपी साहब नाम से बोलेंगे क्या कोई घटना हो गया। आज वही घटना होने पर उनको कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। दूसरे आदमी के फ़ोन से बात हुआ एसपी साहब से, तो हमको कहे ठीक है हम प्रशासन को भिजवाते हैं। यही प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है, इसको हम फ़ोन करते रहे। जब हमको कहा है, विजेंद्र जी हमारे सामने है, अभी विजेंद्र जी को कहा था जब हम गोली मार देंगे, तो हम लोग लगा कि ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे। थाना प्रभारी को कहा, लेकिन थाना प्रभारी कहा ऐसा कुछ नहीं, मैनेज कर लीजिए आप। तक नाम रूपक सहनी है। कितना उम्र बताया जा रहा है? उम्र 23 वर्ष के आसपास में बता रहे हैं घर वाले। घटना क्या कारण? घटना का अभी डिटेल्स उनके परिजनों से बातचीत हो रही है। अभी परिजन लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है।
और हम लोग जैसा पुलिस बोली है कि गांव के कुछ लोगों से विवाद था। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष के बीच पहले भी विवाद हुआ था। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। 2 केस पहले से दर्ज थे, एक में आरोप पत्र दाखिल किया था, दूसरे में जांच जारी है। थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सैनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सर जानकारी यह मिला है कि कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर के आवेदन भी दिए कि 2 केस पूर्व से दर्ज थे। एक केस था जो जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दूसरा केस जो अनुसंधान अंतर्गत था उसमें अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त कोर्ट से बेल पर थे, लेकिन सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। जी, ये बात आई है। हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आई विटनेसेस रहे हैं उन लोगों से हम लोग बातचीत करके जो साक्ष्य संकलन है, क्योंकि सबसे एट द एंड ऑफ द डे इन सभी लोगों को कोर्ट में सजा दिलाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो साक्ष्य है घटना का उसका संकलन करके हम लोग न्यायालय के समक्ष रख पाएं। जो चश्मदीद गवाह हैं घटना के उनका बयान लेकर हम लोग रख पाएं। तो अभी हमारी पूरी टीम इन दोनों चीज़ों पर काम कर रही है ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हम लोग दिला पाएं। ज्यादा देखा जाता है नशा पदार्थ से लेके और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका हमेशा बोलबाला रहा है। और जब से ये अध्यक्ष नहीं, पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे वो हमेशा जो है असामाजिक तत्व का जो है बहुत ज्यादा सक्रिय। ये जो है इनके लिए मैंने बता ही दिया और इनके बाकी सारे कामों की भी समीक्षा करके हम लोग एसडीपीओ साहब को बोला हुआ है, वो जांच करके अपना जांच प्रतिवेदन देंगे। लेकिन जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी सर गिरफ्तारी जो हुई है तो उसमें कौन कौन अभियुक्त जो गिरफ्तार? अभी जो मुख्य आरोपी बताए गए थे, जो इन लोगों से बातचीत हुई है, तो सोनू और मोनू जो उनके 2 भतीजे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी सर यहाँ पे नशा का सबसे बड़ा खेल चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये सब जो आरोपी हैं इसमें जो मुख्य हुआ है जी, जो इसमें जो आरोपी हैं उन लोगों का इस तरह की जो चीज है उनसे क्या संपर्क है, क्या चीजें हैं, उसकी भी समीक्षा करके उसको भी हम लोग अनुसंधान में इंक्लूड करेंगे। सदर डीएसपी 2 संजय कुमार ने बताया है कि गोली लगने से मौत हुई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। परिवार के लोगों का बयान भी लिया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोगों से विवाद की बात सामने आ रही है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रूपक सैनी खानपुर थाने के सादीपुर चौक पर सीएसपी चलाते थे। पंचायत के एक जनप्रतिनिधि से विवाद की बात भी सामने आ रही है। दीपावली के समय ही पंचायत प्रतिनिधि से विवाद हुआ था। मारपीट की घटना भी हुई थी। अब इसी को लेकर के पुलिस जो है जांच में जुटी है कि ये विवाद था या फिर कोई और इसके पीछे साजिश थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।